जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024-25 के बारे में। तो आपके जितने भी डाउट है इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, एक गुड न्यूज ये है कि वेटिंग लिस्ट आपकी बनेगी। वेटिंग लिस्ट बनेगी, इसके ऊपर दोस्तों एक अपडेट है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सेकेंड लिस्ट जैसे कहें कि पैनल कह सकते हो, वेटिंग लिस्ट कह सकते हो। सेकंड जो लिस्ट लगेगी उसकी फिर कट्टो कितनी होगी। अभी जो कट्टो होगी वो आपकी मान सकते हैं हाई रहती है। जब सेकंड लिस्ट आती है उसके कुछ नंबर कम करके आपकी सेकंड लिस्ट जारी की जाती है, तो उसकी कितनी हो सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों रिजल्ट के ऊपर मैं आपको एक अच्छी खबर देने वाला हूं। और क्या लिखा गया, आपका फिजिकल RFID होगा इस दिन से। फिजिकल आपका कब तक होगा इसके ऊपर अच्छे तरीके से बात करेंगे। ए टू जेड आपकी दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है, जो कि आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर देना। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मेन चीज है ना, उसी के ऊपर चलते हैं। वेटिंग लिस्ट वाला आपको मैं दिखा देता हूं। मैंने कल वीडियो भी डाली थी वेटिंग लिस्ट के ऊपर, जो आपको दिखाने वाला हूं वो क्या सिस्टम है। अभी आपको पता है कि आपका रेलवे के जो है एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, वो आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी गया है, ठीक है, देख सकते हो क्या लिखा गया है। रेलवे भर्ती से संबंधित छात्र समस्याओं पर आरआरबी पटना चेयरमैन के साथ बैठक के मुख्य निष्कर्ष क्या थे। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट थे जो कि आपको जो है खुशी दे सकते हैं। वो था आपका ये वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर रेलवे की सभी भर्तियों से संबंधित है ये आपकी, ठीक है। अब देखिए आरआरबी ने बताया कि वेटिंग लिस्ट एक साथ जारी करने पर अक्सर सभी पद भरने की मांग उठती है कि जैसे वेटिंग लिस्ट जारी कर दी तो फिर सभी पद भरे जाने के फिर वो रहता है कि पद पर सभी पद है ना वो भरे ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये भी अपना पैनल जारी करेंगे। इस बार पैनल का सिस्टम लागू करेंगे कि पैनल बनाएंगे और पैनल के हिसाब से बच्चों को एकदम से लिस्ट आएगी, उसके अंदर बताया जाएगा कि अब इतने बच्चे और आ जाइए फिजिकल के लिए। फिर उतने बच्चे अगर वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं फिर से कहेंगे कि इतने बच्चे फिर से और आ जाइए फिजिकल के लिए, ठीक है, आगे के लिए। इसलिए बोर्ड चरणबद्ध तरीके से डीवी की दूसरी और तीसरी सूची में कट ऑफ को कम करता है। अब देखिए कट ऑफ को कम करता है, ये तो आपको भी पता है कि सेकंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है, फोर्थ है, सिक्स्थ है, जो भी आती है तो उसकी कट ऑफ जैसे जैसे लिस्ट आती है वैसे वैसे कट ऑफ डाउन होते होते आपकी कम कट ऑफ जारी करके वो आपकी लिस्ट निकालते हैं। यदि अभ्यर्थी संयुक्त रूप से यह मांग करते हैं भाई आपको इसके लिए काम करना होगा, आपको मांग उठानी होगी, सभी रिक्तियां भरने तक डीवी लिस्ट जारी की जाए तो इसे भी दिल्ली बोर्ड तक भेजा जाएगा अगर हम मांग करते हैं तो। वैसे दोस्तों ये आपका पॉइंट काफी आगे तक जा चुका है, आपकी वेटिंग लिस्ट वाला अच्छा सिस्टम रहने वाला है। और भी कुछ बताया गया है वेटिंग लिस्ट है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर है। आईआईटी आपके खड़गपुर ने नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला दिया था उसको लेकर, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम सेकंड लिस्ट की कट्टो। तो दोस्तों आपको जो मैंने कट्टो बताई है उसके ऊपर आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर आपका फिजिकल होगा, उससे एक एक दो दो नंबर कम कर लेना, उतने पे आपकी वेटिंग लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बता रखा है आपको, मैंने यूआर का कितना बता रखा है, मैंने जनरल और ओबीसी का आपको 80 बता रखा है ना, तो आपको मान के चलना है 78 से 79, 78 से 79 मान के चलना है। यदि बच्चे का इतना होगा तो उसको वेटिंग के लिए बुलाया जा सकता है आगे चलकर, ठीक है। लेकिन ज्यादा विश्वास पे हमें रहना भी नहीं है, हमें अपने आगे की तैयारी करते रहना, क्योंकि अभी रेलवे खुद कहता है कि हर साल हम रिक्तियां देंगे, ठीक है। आपको मैं जैसे दिखा भी देता हूं, मैं हर बार ये बात बोलता हूं तो आपको मैं जैसे ये चीज दिखाता हूं कि हर साल आपकी रिक्तियां देने के ऊपर ये कह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको दिखा दूं रिक्तियों की वृद्धि, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कहा गया है, इस पॉइंट के अंदर मौजूदा पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, अब से हर वर्ष नियमित भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, ठीक है। हर साल आपकी वैकेंसी आएगी, आरपीएफ कांस्टेबल है, आरपीएफ एसआई है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, जे वगैरह सबकी वैकेंसी है आपकी हर साल आने की बात कही गई है, ठीक है। अब दोस्तों और पॉइंट क्या है, रिजल्ट के ऊपर हम बात कर लेते हैं अच्छे तरीके से कि भाई आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। दोस्तों ये आपको मैं डिटेल में थोड़ा सा बताने वाला हूँ, थोड़ा सा पेशेंस से आप बैठिए, फिर आपको आराम से क्लियर समझ में आएगा। बात करें भी एएलपी की जो भर्ती थी, इसका जो रिजल्ट है आंसर की के बाद में, इसकी आंसर की कब आई थी, इसकी आंसर की आती है भाई 5/12/2024 को आती है। यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, आपको बोल के बताता हूँ। आंसर की आती है, रिजल्ट आता है 26 फरवरी को, यानी कि टोटल इसका जो रिजल्ट में टाइम लगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूं रिजल्ट टाइम, रिजल्ट में टाइम कितना लगता है एएलपी की भर्ती में, तो वो लगता है आपका 81 डे, 81 डेज, ठीक है, इतने दिन लगते हैं भाई, ठीक है। अगर बात करें मंथ के अंदर तो ये लगे आपके 2 मंथ और आपका 21 डे, ठीक है भाई, 21 दिन।
2 महीने 21 दिन के बाद में आपका रिजल्ट जारी किया ईएलपी का। उसके बाद में बात आती है टेक्नीशियन की, बात करेंगे टेक्नीशियन का कब तक हुआ था। तो टेक्नीशियन का दोस्तों इन्होंने जारी किया था 71 डेज के बाद में, 71 डेज के बाद में इन्होंने जारी किया था। भी है तो रेलवे की भर्तियां, इसलिए मैं आपको इसका कवर कर रहा हूं। ठीक है, 2 मंथ और 11 डेज के बाद में इन्होंने इसका जारी किया था। अब दोस्तों बात करते हैं हम आरपीएफ एसआई की, आरपीएफ एसआई का, कि इन्होंने आरपीएफ एसआई का कब तक जारी किया था। तो आरपीएफ जो एसआई है इसका जारी किया था 74 डेज के अंदर। 74 डेज अगर बात करें, यानी कि 2 मंथ और 14 दिन बाद में, 2 मंथ और 14 दिन बाद में, 2 मंथ 14 दिन, यानी कि लगभग देखिए 2 मंथ तो प्लस लग ही रहा है, 2 मंथ प्लस तो लग ही रहा है। अब हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के ऊपर। आरपीएफ कांस्टेबल के ऊपर अगर हम बात करें कि आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर आपका कितना समय लग सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग चले तो भाई काफी समय लगेगा। तो वो आपका समय कितना है, अभी इसके लगभग मान के चलिए कि 70 से 75 डेज लग रहे हैं ना, 70 से 75 दिन लग रहे हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग चले 70 से 75 दिन मान के चले, तो भाई आपका रिजल्ट बन रहा है मई एंड तक, मई एंड तक। लेकिन दोस्तों अभी तक जो अपडेट हमें मिली है 90% चांसेस के साथ हम कहते हैं कि जो आपका रिजल्ट है ये पहले जारी होगा आरपीएफ कांस्टेबल का। क्योंकि एसआई का तो इन्होंने चले मान लेते हैं कि इसलिए डिले किया कि एसआई का और जो कांस्टेबल का इसका फिजिकल साथ में कंडक्ट करवाएं, इसलिए डिले कर सकते हैं। लेकिन ये आपका पहले करवाएंगे, इसका पहले प्रोसेस कंप्लीट करेंगे कि जो बच्चा एसआई के अंदर सिलेक्ट होगा वो कांस्टेबल के अंदर नहीं जाएगा। अगर पहले कांस्टेबल का कर देते हैं और बाद में उस बच्चे का एसआई में हो जाता है तो वो कांस्टेबल की पोस्ट छोड़ के एसआई में चला जाएगा। इसलिए एसआई का प्रोसेस पहले करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसका इसलिए डिले किया होगा। अब इसी को देखते हुए लगता है कि 90% चांसेस बनते हैं कि जो आपका रिजल्ट है ये जारी कर दे भी अप्रैल लास्ट तक। अभी तक ये चांसेस लग रहे हैं अप्रैल लास्ट तक। आप मान के चलिए भी एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है आपका रिजल्ट जारी अप्रैल लास्ट, या फिर आप मान के चलिए मई फर्स्ट में। तो ये दो जो है एक्सपेक्टेड बनता है कि अप्रैल लास्ट या फिर मई फर्स्ट के अंदर आपका रिजल्ट है ये जारी कर दे। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। और क्या कुछ पॉइंट था आपका फिजिकल को लेकर के, फिजिकल कब तक जारी होगा और फिजिकल कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फिजिकल दोस्तों आपका आरएफआईडी बेस्ड होने वाला है। आरएफआईडी यानी कि डिजिटल मशीनों के द्वारा आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर बात करें कि आपका फिजिकल कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है अप्रैल लास्ट में, अप्रैल के बाद ही मई और जून में भी नहीं होगा, आप मान के चलिए कि जुलाई फर्स्ट में आपका फिजिकल कंडक्ट करवाए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जुलाई के अंदर आपका फिजिकल होने वाला है एसएससी जीडी का फिजिकल होगा। और भी कुछ वैकेंसी जैसे आपका जो बीएसएफ एचएम है इसका फिजिकल चल रहा है। बीएसएफ एचएम की जो भर्ती है ना, बीएसएफ एचएम का इसका फिजिकल चलने वाला है 2 जून तक। तो दोस्तों ग्राउंड फ्री नहीं है, डिजिटल की जो मशीनें लिमिटेड है इंडिया के अंदर, तो इसलिए आपका डिजिटल फिजिकल होगा जो कि आपका जुलाई में हो सकता है। ठीक है, जुलाई के अंदर आपको टारगेट लेके चलना है, जुलाई के अंदर आपका फिजिकल है। जून तक आप अपने आप में प्रिपेयर रहिए फिजिकल के लिए। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।